Guys, go through your last lecture notes. Let me know the last part of the last lecture. कहाँ तक finish किया था हमने बेटा? Water addition. Oh, सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई डाउट्स हो किसी को तो पूछ लो बेटा, नहीं तो फिर हम लोग एल्काइन आगे पढ़ते हैं। लिखेगा एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्काइन, एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्काइन। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब मैं आपको एकदम आसान सा तरीका बता रहा हूँ प्रोडक्ट कैसे लिखें, बहुत सिंपल वे। जैसे वाटर था, वाटर में एक पार्ट था H और एक पार्ट था OH। याद करिए, OH नेगेटिव पार्ट था, H पॉजिटिव पार्ट था। मार्कोनी का रूल लगाना अपने को आता है पहले से। उसी तरह से आप ये जो RCOOH है ना, इसके इस RCO पार्ट को इतना, दिस पार्ट यू कंसीडर एज नेगेटिव पार्ट एंड दिस पार्ट यू कंसीडर एज पॉजिटिव पार्ट, तो आपको एकदम क्लियर कट आंसर पता चल जाएगा। ट्रिपल और 2 बार एडिशन होता है, हम पहले से जानते हैं। तो मान लीजिए कि एक एल्काइन दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, जानबूझकर मैंने टर्मिनल चूज किया सो दैट आपको एकदम क्लियर कट पता हो किसके पास हाइड्रोजन कम है और किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक, तो इस वाले में क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते, इधर भी ऐड हो सकता है इधर भी। अब इस वाले में क्लियर कट पता है इसके पास कम हाइड्रोजन, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो मार्कोनी को रोल के हिसाब से जाएंगे तो निगेटिव पार्ट जो है उसको देते हैं जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है। ठीक, तो हम ये वाला हिस्सा किसको दे देंगे बेटा? इसको। ये वाला हिस्सा किसको दे देंगे? इसको। सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये जोड़ दो, एकदम सिंपल तरीका। अब एडिशन फिर होगा बिकॉज जो डबल रिएक्शन होती है, सो यू अगेन ऐड RCOH, अगेन यू डू द सेम थिंग, तो ये हो जाएगा CH3 और इस पे फिर से वही जोड़ दीजिए ऐसा, ये पहले से जुड़ा हुआ था और यहाँ पर CH3। सो ये आपका प्रोडक्ट बन गया इस तरह से। ठीक है, इसको आप कॉपी करो।
Done, sir. ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एडिशन हो गया। अब आप इसमें लिखिएगा ऑक्सीडेशन अलग। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। तो एक तो कंबशन इक्वेशन है जो आप मतलब छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। CnH2n-2, इसमें O2 लिया, भाई इधर n कार्बन एटम्स हैं, राइट, NCO2, उधर 2n-2 हाइड्रोजन है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, n-1 उतने H2O कर दो, फिर टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लो 3n-1 O है, जबकि ये O2 है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। So this way you can write combustion equation। ये कोई एग्जाम में पूछने वाला, ये सबको आता है। इसके बाद एक बेयर्स रिएजेंट वाला रिएक्शन अपने को करना है, और एक हॉट KMnO4। पहले इसको कॉपी कर लो बेटा। Answer. Done? अब इसमें बेयर्स रिएजेंट का लिखिएगा। इसमें ज्यादा कुछ हमको करना नहीं, जो एक्चुअली करना था वो एल्कीन हमने मेनली कर लिया, और एल्कीन की ही रिएक्शन ज्यादा पॉपुलर है। बेयर्स रिएजेंट था क्या बेटा, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। इसमें एकदम सेम मैनर में, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको ये दे दिया RC ट्रिपल बॉन्ड CR', ठीक। इसमें तुमने कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 मतलब KMnO4 लिया, एल्कलाइन है, pH करीब करीब 7.5 दिया हो सकता है, टेम्परेचर करीब करीब 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो सकता है। ये कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 है। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 करना क्या है आपको बेटा, जैसे वहां पर OH लगाते थे ना, 2 OH, इसमें भी आप 2 OH लगाओ, लेकिन वही चीज 2 बार हो। मतलब पहले आप OH लगाएंगे, आपने OH लगाया, और फिर आपको OH एक बार और लगाना है। और आपको मालूम है कि एक ही कार्बन पे अगर OH इस तरह से आएगा तो हो क्या जाएगा बेटा, एक H2O बाहर कर देंगे, तो खाली वहां पर CO बच जाएगा। तो जो इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट है मैं वही लिखूंगा, ये। आई होप आप समझ पाए। कुछ नहीं आपको ज्यादा सोचना था, OH ऐड किया, अब एल्कीन होता तो एक OH आता,
एल्काइन तो दो दो OH आएगा, और एक कार्बन पे अगर दो OH होता है तो वो अनस्टेबल होता है, फिर उसमें से H2 हटा दो, CO बच जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। इंस्टेड ऑफ दिस, if you take in terminal alkyne like this, so क्या डिफरेंस आ जाता है कि इसमें दोनों CO बन जाएंगे, दैट इज ओके, लेकिन ये जो है ना CHO, ये एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बड़ा आसान होता है, सो दैट विल बी एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, वो वहां स्टॉप ही नहीं हो सकता रिएक्शन। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है जब आपका टर्मिनल एल्काइन होता है। और अगर इंटरनल एल्काइन है तो COCO आपको बना देना, कुछ और करना नहीं होता, इसको भी कॉपी कर लो। Done, sir. तुमने कर लिया बेटा? Yes, sir. अब इसमें नेक्स्ट लिखिएगा हॉट कैनल। इसमें हॉट KMnO4 में वो जो ट्रिपल बॉन्ड बीच का रहता है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, जैसे हमने वहां पर एल्कीन के केस में भी बीच का, और ये तो बड़ी आसान सी रिएक्शन, इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचना ही नहीं। ये जो है इसमें केवल बीच का ये क्लीवेज करा देना है आपको, और सीधे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना। इसमें केवल डिफरेंस ये आता है, अगर बाई चांस टर्मिनल एल्काइन हो गया लाइक दिस, सो यहाँ पर भी ये क्लीवेज होगा, ये बनना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, बनता है, ये भी बनना चाहिए कार्बोक्सिलिक एक कार्बन का, और दैट इज HCOH फॉर्मिक एसिड, बट वो फॉर्मिक एसिड ब्रेक हो जाता है CO2। तो ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना है। कॉपी कर लो बेटा।
हो गया बेटा? Yes, sir. नाउ यू राइट ओजोनोलिसिस, ये भी बड़ी सिंपल है। मेन ओजोनोलिसिस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एल्कीन से आते हैं। ये हल्का फुल्का आपको करके रखना है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। इसमें जैसे इसमें एक्चुअली मेनली हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ही करते हैं, नहीं कुछ दिया हो तो ऑक्सीडेटिव मान लेते। सो मैं लिख भी देता हूँ, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इफ नथिंग इज मेंशन यू कंसीडर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये क्लीवेज कर देना है पूरा और कार्बोक्सिलिक एसिड बना। फिर से वही कहानी, अगर टर्मिनल एल्काइन होता तो फिर एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, बट दिस पार्ट विल गिव यू व्हाट? ठीक है। अब मान लीजिए रिडक्टिव लिखा होता है, लेट अस से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अगर होगा तो क्या सोचेंगे? तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब हो गया है कि आपको उसने जो वहां पर रिएजेंट्स दिए थे एग्जैक्टली वही दे दिए आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल CO बना दे, नथिंग। इसको कॉपी करो बड़ा, और कुछ देता नहीं है तो आपको ऑक्सीडेटिव वाला इसमें करना है। वो अपने आप तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा जब तुम प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करो। तो टर्मिनल अल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। वो भी वही CO बनेगा। सी उसमें खाली CO कुछ और करना ही नहीं है। तुमने कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. ओके। अब इसमें एक दो रिएक्शंस हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। क्या बोलते हैं? टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो, दीज आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल एल्काइन फ्रॉम इंटरनल एल्काइन।
आपको पता चल, अगर ये दिया है कि भाई कंपाउंड गिव्स या एल्काइन गिव्स दिस टेस्ट, इसका मतलब हो जाएगा कि वो टर्मिनल एल्काइन। ठीक, कौन सा टेस्ट? दो टेस्ट इसमें यूज करते हैं। पहला वाला है अमोनिएकल अमोनिएकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इसको हम लोग टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या है ये? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिएकल। इसके बदले तुम्हें हो सकता है ये दिया हो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ये, इस किसी भी फॉर्म में लिखा हो वो आपको वही मानना है क्या? टेस्ट का रिजल्ट क्या है? टर्मिनल एल्काइन, that is one alkyne gives white PPT, white precipitate। अगर white precipitate मिल गया तो आप समझ जाना कि जो दिया हुआ एल्काइन है वो एक टर्मिनल एल्काइन। तो आप इसको ये चीज हाईलाइट भी कर सकते हैं, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, टू डिफरेंशिएट टर्मिनल फ्रॉम नॉन टर्मिनल। ऐसा करके आप लिख लो, और रिएक्शन बड़ी सिंपल है। कोई भी आप टर्मिनल एल्काइन ले लो, उसमें अगर टॉलेंस रिएजेंट डाला जाएगा तो टॉलेंस रिएजेंट का जो सिल्वर है वो इस H को रिप्लेस कर देगा, ये ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट पीपीटी, ठीक है। ये आप इसको सिल्वर एल्काइनाइड लिखते हैं, सिल्वर एल्काइनाइड, कॉपी कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा दिया हो RC ट्रिपल बॉन्ड R डैश टॉलेंस रिएजेंट, तो यहाँ क्या होगा? नो रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है।
Done, sir. नेक्स्ट इसमें लिख लीजिएगा अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड इसको, अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो Cu2Cl2 प्लस NH3 लिख दो, CuCl प्लस NH3 ऐसा करके दे सकता है। और इसमें रेड प्रेसिपिटेट बनता है, रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। और इसमें भी वही चीज है, सेम टेस्ट है, टर्मिनल एल्काइन का है, इसमें भी ये जो H दिया है, अच्छा इसमें इसके बदले आपको वो उसी तरह का जैसे वहां लिखा था उसी स्टाइल में भी दे सकता है ऐसा। U है, NH3 ट्वाइस है और ऊपर प्लस है। और बस यहाँ पर ये लिख देते हैं CuNH3 होल ट्वाइस प्लस, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CCU, इसी को बोलते हैं बेटा रेड पी। ये भी वही टेस्ट है पूरा का पूरा, टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल है नॉन टर्मिनल। कॉपी कर लो। Done, sir. चलिए ये टर्मिनल वाला भी रिएक्शन खत्म हो गया, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे दोनों रिएक्शंस। अब एक दो ऐसी रिएक्शंस हैं जो उतना एग्जाम्स में आती नहीं, बट अपने को नोट्स बनाकर रखना है, बिकॉज अगर कहीं पर कोचिंग क्लासेस वाले भी पेपर में डाल देते और अपने नोट्स में नहीं है वो चीजें, तो मोरल डाउन हो जाता है। ये कोई बोर्ड एग्जाम जैसा तो है नहीं कि कोई स्टैंडर्ड सी बुक हो जिसको पढ़ लिया तो जे एडवांस की सारी चीजें आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और वो इन डेप्थ एनालिसिस है, तो इसीलिए टीचर की हमेशा कोशिश रहती है वो आपको मैक्सिमम दे दे। अब उसमें बार बार लेकिन जैसे मैं आपको बोलता रहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, तो वो आप हाईलाइट करिए, बिकॉज अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली यू हैव टू डील विद दैट। कि अगर आप अपना कैपेबिलिटी ज्यादा है तो आप सारा पढ़िए, नहीं उतना कैपेबल है तो जो आपको बोला गया मोर इम्पोर्टेंट उस पर फोकस रखिए, क्योंकि 100% करने के लिए कोई बच्चा नहीं जा रहा है। द वन हु इज गेटिंग फर्स्ट रैंक वो भी 85% के आसपास लेकर मार्क्स आता है, तो आप सोचिए वो भी 100% करने के लिए नहीं गया है। तो ऐसी कुछ चीजें आएंगी आएंगी जो बहुत डिफिकल्ट होगी, लेकिन अगर आपका जो स्ट्रेंथ है उस पर आपने वर्क कर लिया तो आपका स्कोर वहां आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसी कुछ रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में उतना नहीं आती, उनमें से एक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉर एल्काइन, फॉर एल्काइन ऐसा करके लिख। और इसमें एक खास बात यह है कि एल्कीन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस नहीं देते, एल्काइंस गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बट एल्कीन्स डोंट गिव। ये चीज आप हाईलाइट कर लेना बेटा। और रिएक्शन कोई ऐसी बहुत डिफिकल्ट सी नहीं है,
इट्स इजी। जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है ऐसे, और इस बार आपने न्यूक्लियोफाइल इसमें डाला, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो निगेटिव चार्ज उस कार्बन पे बनता है जिधर वो ज्यादा स्टेबल हो, तो ये ऐसे जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बच जाएगा, इधर माइनस चार्ज आ जाएगा, और माइनस चार्ज बेस का काम करेगा, और सॉल्वेंट में जो H अवेलेबल होगा ना, उस H को ये ले लेगा, है ना। आपका सिंपल प्रोडक्ट ये बन गया। अब ये है एल्कीन। एल्कीन कैन नॉट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, सो नो फर्दर रिएक्शन, यहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो ये हो गया। अब जैसे मैं एग्जांपल एक ले लूं, लाइक HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया CH3OH CH3OK। देखो दिया ये, लेकिन मेन न्यूक्लियोफाइल CH3O है, ये याद रखना। तो बस आप सिंपल उसी तरह का एडिशन करा लो। तो ये समझ लो कि CH यहाँ पर OCH3 लग जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ CH2 आ जाएगा। आंसर डन। कॉपी कर लो बेटा ये। कॉपी कर लिया बेटा। Yes, sir. अब इसमें एक रिएक्शन आप लिखिएगा, ये भी उतना एग्जाम में नहीं आता है। ये पॉलीमराइजेशन वाली रिएक्शन है एल्काइन के लिए। तो उसमें एक आता है साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन। साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन ऑफ एल्काइन। तो इसका जो मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है वो तो बेंजीन फॉर्मेशन, और 9th-10th में भी पढ़ाया जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी आप रिकॉल करो तो उसमें बताया जाता है कि एसिटिलीन जो है, व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड ओवर रेड हॉट ट्यूब ऑफ कॉपर, तो बेंजीन बनता है। ये बड़ी पॉपुलर रिएक्शन, पर आपको याद भी होगा। सो इसमें वही चीज करना है। अब इसमें मैं लिख देता हूँ रेड हॉट ट्यूब ऑफ कॉपर, या फिर हो सकता है आयरन लिख दिया हो, और तुम्हें सीधे सीधे बेंजीन बना देना है। देखो इसमें कोई मैकेनिज्म की इतनी खास जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, और आपको एकदम समझ में आएगा कि 3 मॉलिक्यूल सबसे पहले तो आप इस तरह से अरेंज करो कि आपको ऐसी फीलिंग्स आए कि आप बेंजीन की तरफ
मूव कर रहे हो, वो डिजाइन, तो आपको मैकेनिज्म का आइडिया अच्छे से लग भी पाएगा। अब इसमें साइड्स क्रिएट करो, लेटेस्ट से आपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा है तो डेफिनेटली इधर आएगा, ये मूव इधर करेगा, इधर माइनस आया इधर प्लस आई, ये इंटरेक्शन इनके बीच में आएगा, इधर ये इंटरेक्शन आएगा और इधर ये इंटरेक्शन आएगा। फिर इसका ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर दो बेटा। ट्रांजिशन स्टेट में सबसे पहली चीज है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका अब एक ही बॉन्ड, सॉरी एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसा, राइट। इस वाले में भी यहाँ पर जो CH है यहाँ पर भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दो और इधर भी आप एक बॉन्ड ब्रेक कर दो। फिर क्या करो, इनके बीच का एक बॉन्ड बना दो लाइक दिस। इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस। जो बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन है उसको पूरा ब्रेक कर दो और जो पार्शियली फॉर्म्ड है उसका पूरा बना दो। तो ये ऐसा समझ लो, यहाँ डबल बॉन्ड बचा, यहाँ डबल बॉन्ड बचा और यहाँ डबल बॉन्ड बचा, ये आपका बेंजीन आ गया। इजिली यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने इसमें एक थोड़ा एग्जांपल बदल दिया, मैंने ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके 3 मॉलिक्यूल, और फिर से वही कहानी, कॉपर ट्यूब ले लिया, हॉट मतलब आप करीब 700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते, तो इसमें भी बेंजीन बनेगा, इसमें भी बेंजीन बनेगा, और जो 3 मिथाइल है उनकी पोजिशनिंग कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। हो गया बेटा। 7. Done, sir.
ये हो गया ट्राइमेराइजेशन। इसी में आप टेट्रामेराइजेशन लिख दो, ये और कम इंपॉर्टेंट है। टेट्रामेराइजेशन, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एसिटिलीन के, और इसमें हम लोग निकल साइनाइड डालते हैं। आई रिपीट, दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। ईथर सॉल्वेंट लेते हैं, करीब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, 10 to 20 atm प्रेशर रहता है, और 4 मॉलिक्यूल जब कनेक्ट करोगे तो ऑफ कोर्स वो आपको इस तरह से नजर आएगा। ये याद करो, टब शेप हम लोगों ने इसको जीओसी में किया हुआ था, साइक्लो ऑक्टा 1357 टेट्राईन। इसको कॉपी कर लो बेटा। ये जो कंपाउंड है इसका नाम भी लिख लेना बेटा, ये पॉपुलर कंपाउंड है मेसिटिलीन। आई फॉरगॉट टू राइट द नेम, मेसिटिलीन इसका नाम है। इसके बाद एक लिख लीजिएगा बेटा, वो भी कोई बहुत खास एग्जाम में नहीं आता, एसाइक्लिक डाइमेराइजेशन एंड ट्राइमेराइजेशन। एसाइक्लिक डाइमेराइजेशन, डाइमेराइजेशन का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, ट्राइमेराइजेशन का मतलब है 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। एसाइक्लिक मतलब, इससे प्रीवियस हमने जो पढ़ा वो साइक्लिक था, इसमें स्ट्रेट उसमें जुड़ेगा, एसाइक्लिक डाइमेराइजेशन एंड ट्राइमेराइजेशन।
वैसे इसका नाम भी चाहिए तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ बोलते हैं NIEUW, न्यूलैंड एनाइन सिंथेसिस। नाम वगैरह आप इग्नोर भी कर सकते हो, मेरे पास है इसलिए मैंने लिख दिया। इसमें दो मॉलिक्यूल, सबसे पहले तो आप लो ये, इसमें आपको डाल देना है CuCl, NH4Cl, वाटर की प्रेजेंस, और बस दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देना। खास बात ये कि एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक ट्रिपल बॉन्ड, ये ध्यान रखना। अब ये देखो, ये मैंने जो आपको लिखा ना, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जो आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभी देखा ना, उसको देखो। मान लीजिए कि एक जो मॉलिक्यूल है उसका तुमने एसिडिक एच हटा दिया, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा अभी। और जो दूसरा एल्काइन है उसको ऐसे ही लिख दो और इसका अटैक यहाँ करा, तो आप देखोगे तो ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C, एंड दिस साइड CH डबल बॉन्ड CH माइनस। अब ये एज अ बेस याद करो, सॉल्वेंट का H ले लेता था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जाकर चेक कर लो, सॉल्वेंट का H ले लेगा, तो ये बन जाएगा ऐसा। देखो, विद द हेल्प ऑफ दैट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वी एक्सप्लेन्ड द फॉर्मेशन ऑफ दैट डाइमर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो ऑल्दो ये मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं थी, बट हमने ऑलरेडी किया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सो आई रोट दिस। अब इसी में मान लीजिए कि फिर से आपने एक और मॉलिक्यूल ये डाल दिया, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, NH4Cl, H2O, ये सब ले लिया आपने, तो क्या होगा, इधर का भी वही एसिडिक H निकालो और फिर दोबारा अटैक करो, तो ये वाला पार्ट फिर से ऐड हो जाएगा। इट विल बी लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, और उधर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो ये ट्राइमेराइजेशन हो गया, तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। इसको कॉपी कर लो बेटा।
कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. अब एक छोटी सी चीज, इफ आई आस्क यू CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें अगर मैं HCl डालूं तो क्या याद है मैंने ये रिएक्शन एग्जैक्टली आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर पर, आप बताया हो? आप नोट्स में एक बार चेक कर लो चाहे तो बेटा। इसके पहले मैंने आपको सिखाया था एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, फिर उसके बाद कुछ तो किया है, आप एक बार नोट्स चेक करके बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? सर प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दिया जाता है। एडिशन में, राइट? फिर भी नोट्स में देखो बेटा, एग्जैक्ट यही रिएक्शन करा है और उसका कोई रीजन था। सब अपने नोट्स में चेक करें बेटा। सर ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि डबल सिंगल क्यों? डबल conjugation। हाँ, ये बताना है किसी को भी, अगर बोलना है तो ये बोलना है। आप ये चीज हाईलाइट भी करेंगे कि इवन दो डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड, बट दैट इज ओनली फॉर isolated system. If the two are in conjugation, then we prefer triple bond for the reaction so that product gets double bond in conjugation. ऐसा ये। और एक खास बात की मैंने जानबूझ के रिएक्शन अभी लिखी, इसका नाम है विनाइल एसिटिलीन। वैसे नाम से कोई लेना देना नहीं है, और ये जो है ना, ये बड़ा स्पेशल कंपाउंड है, क्लोरोप्रीन इसको बोलते हैं। ये एक पॉलीमर बनाएगा जिसका ये मोनोमर है। अगर तुमने इसको जिगलर नट्टा कैटलिस्ट डाल दिया, याद करो मैंने ये नॉमेनक्लेचर में भी तुम्हें बताया है, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट TiCl4, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट के साथ डाला तो एक नियोप्रीन कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं पॉलीमर। ये सिंथेटिक रबर है बेटा, ये एक सिंथेटिक रबर है जिसको हम लोग बोलते हैं नियोप्रीन। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉलीमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको कॉपी कर लो बेटा। हो सकता है बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए शुरुआत तुमको यहां से कर ले, तो ये सब बनते बनते सोचे ये उसमें ऐड कर दिया, तो ये एक नया सीक्वेंशियल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? और ये एग्जाम में आ सकता है। सर वो कैटलिस्ट का नाम क्या है? जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, अगर नॉमेनक्लेचर के नोट्स देखोगे तो उसमें मिलेगा।
हो गया बेटा? Yes, sir. इसमें एक दो और रिएक्शंस हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। एक तो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट मैं आपको बता दूं, हो सकता है ऐसा डिटेलिंग कुछ आ जाए। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 मिलता है, ये सबको मालूम है। फिर इसके बाद की जो रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद कार्बन, करीब करीब 2500 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये रिएक्शन, और मिलता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बाइड। और इसका हाइड्रोलिसिस मैंने उस दिन बताया था आपको, मैंने बोला था 4 कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस आपको मालूम होना चाहिए कार्बाइड्स में। जो बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड वो मीथेन देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन देता है, और मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन देता है आपको। तो यहाँ पर आपको मिलेगा C2H2 ऐसा। ठीक है, ये आपका मिल गया एल्काइन। इसको भी आप कॉपी कर लो। और ये इसके अलावा एक रिएक्शन अगर आप याद करो तो हम लोगों ने वर्ज रिएक्शन याद है? वर्ज रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड की जुड़ जाते थे। तो अब सोचो, मैंने मान लीजिए क्लोरोफॉर्म ले लिया, ये क्लोरोफॉर्म है ना? CHCl3 ले सकते हो, CHI3 ले सकते हो, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो और 6 सिल्वर डालो। मतलब इसमें यूजुअली हम सिल्वर लेते हैं इसके लिए। अब इसमें इमेजिन करो, एक Cl हटाया, 2 मॉलिक्यूल आजू बाजू रख दो, और एक Cl हटाया, उधर का एक Cl हटाया, और दोनों के फ्री रेडिकल आपस में कनेक्ट कर दो। फिर इसी तरह दूसरा हटाओ, एक और बॉन्ड आएगा। फिर तीसरा हटाओ, उसी तरह एक बॉन्ड और आएगा, लो एसिटिलीन बन गया। तो ये आप सोच सकते हो इस तरह प्रोडक्ट बनाना। तो ये भी आप लिख लेना बेटा, क्योंकि ये पूछ सकता है। ये वर्ड रिएक्शन की स्टाइल में मैंने सिखाया, आप रट भी सकते हो रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी कॉपी कर लो। सर यस बेटा। सर वो कार्बाइड्स का आप फिर से बता सकते हो, कौन सा कार्बाइड हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देता है? कौन सा कार्बाइड? वो मैंने बताया था, बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड। इनके जो कार्बाइड्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस पे आपको मीथेन देते हैं। और फिर नेक्स्ट जो पॉपुलर है वो कैल्शियम का कार्बाइड है। इसका जो कार्बाइड है वो हाइड्रोलिसिस पे एसिटिलीन देता है, जो तुमने यहाँ पर देख लिया। और एक मैग्नीशियम का कार्बाइड होता है जो आपको प्रोपाइन देता है। ऑल वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो। ये मैंने उस दिन बताया था जब मीथेन आपको अलग से लिखा रहा था ना, इसी तरह की 2-3 रिएक्शन अलग से जो लिखा था उसमें बताया था।
Should I remove this? यस सर। एक और रिएक्शन लिख सकते हो जो कपलिंग रिएक्शन है एक्चुअली, टर्मिनल एल्काइन की कपलिंग रिएक्शन है। और रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, रिएक्शन को बोलते हैं एग्लिंटन रिएक्शन। इसमें करना क्या है आपको, केवल ये जो टर्मिनल एल्काइन है CuCl, ये ऑक्सीडेटिव इसको बोलते हैं कपलिंग। CuCl लेते हैं, NH4Cl, O2 ऑक्सीडेटिव है इसलिए O2 लेना जरूरी है, CH3OH आपका एक सॉल्वेंट। करना कुछ नहीं, आपको सीधे इसमें 2 जोड़ देने और कुछ नहीं, बस इतना। और कॉपी कर लो। वी आर डन विद एल्काइन। एल्काइन पे हमने फिनिश किया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हो गया बेटा? यस सर। चलो, अब आप बुकलेट निकालिए अपनी, ऑल ऑफ यू, और होम असाइनमेंट 4 पे जाइएगा। बुकलेट में होम असाइनमेंट 4 पे जाइए और क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करिएगा 2। क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करिएगा आ गया 6। क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करिएगा 8। और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन नंबर 11। इतना अटेम्प्ट करिए बेटा भाई। कोई
बेटा हो पा रहा है क्वेश्चन? यस सर। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए बेटा?
और 1 मिनट ले लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। और अगर सबने कर लिया हो देन वी कैन स्टार्ट डिस्कशन। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब पहली चीज है जो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है ना, जिसमें NaNH2 डाला गया, इफ यू चेक ये आपको कंफ्यूज करेगा किस चीज के लिए, बर्च रिडक्शन के लिए, बिकॉज उसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया लेकर चलते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था टर्मिनल एल्काइन होगा तो नहीं एप्लीकेबल है वो सब। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये एज अ बेस काम करेगा और ये इस H को abstract करेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यानी एज अ न्यूक्लियोफाइल यू विल गेट दिस। अब ये न्यूक्लियोफाइल नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर रहा है, CH3 CH2 Br दिया हुआ है, तो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल, और कुछ है ही नहीं। अब आप देखोगे ना तो ये एक इंटरनल एल्काइन बन गया। और इसके बाद देखो उन्होंने लिथियम इन अमोनिया डाला है, सोडियम इन अमोनिया डालो या लिथियम, ये बर्च रिडक्शन है। देखिए इंटरेस्टिंग हो गया, बर्च रिडक्शन। और अब इसमें आप ट्रांस एल्कीन बना सकते हो। तो दैट इज व्हाई इट इज अ गुड क्वेश्चन। उन्होंने इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए भले ही उस तरह से पहले दे दिया है। तो अगर आपने हाईलाइट नहीं किया वो पॉइंट कि टर्मिनल अल्काइन के लिए वैलिड नहीं है बर्च रिडक्शन, तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है। ये पूरा आप कॉपी कर लो, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। सिक्स क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है बेटा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, तो बस OH वहां लगा दिया, ठीक है। ये पहले कॉपी कर लो। Did I remove this? Yes, sir. Now, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8 में पहले Cl2H2O डाला, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। तो Cl2/H2O इज जस्ट लाइक HOCl, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये क्या है बेटा, HOCl। और 2 बार रिएक्शन करानी होती है, याद रखना। ये एल्काइन है, दैट इज व्हाई एडिशन हाउ मेनी टाइम्स, एडिशन 2 टाइम्स। ये आपको हाईलाइट करना है। दिस द नेगेटिव पार्ट, दिस द पॉजिटिव पार्ट। तो ये मार्कोनी-कॉफल के हिसाब से 2 बार। सो इसमें देखोगे तो इसको 2 बार OH मिल जाएगा और उसको 2 बार Cl मिल जाएगा, लाइक दिस, राइट। इसको 2 बार Cl मिला, इसको 2 बार OH मिला। अब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, सो जस्ट रिमूव H2O, यू विल गेट दिस, राइट ना। अब इसमें फिर तुमने क्या किया, NaOH डाल दिया बेटा, NaOH, और ये OH18 वाला है ना। सो व्हाट विल हैपन, ये दोनों Cl OH से रिप्लेस हो जाएंगे। नॉर्मल SN2 टाइप का रिएक्शन आप सोच लो। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ OH18 वाला, इधर भी OH18, फिर वही कहानी,
same carbon having two OH groups, this is unstable, thermodynamically unstable. Just remove H2. एक H2 जब हटाओगे तो यहाँ आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा दिखेगा। और ये O की खास बात ये कि O 18 वाला O है, ठीक है ना। ये देखो आप किससे मैच करता है, मेरे ख्याल से ये C से मैच कर गया। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्चुअली जाना है हर चीज। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आप। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये एल्का डाइन, वैसे बहुत सारे टीचर्स को नहीं भी पढ़ाते, बट आई विल कंप्लीट एल्का डाइन वाला पार्ट, ठीक है।